आज आप सबसे पहले भगवान के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि कल मैं पर्दा लगाना भूल गई थी मंदिर का। नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का 3:44, ये देखिए। और आज मैं फिर से 15 मिनट लेट उठी हूँ और उठते ही सीधे यहीं पर आई हूँ। जैसे और दिन में मुँह हाथ हुआ धो के थोड़ा सा गीजर वीजर ऑन करके सारे काम पे लगती हूँ, लेकिन आज मैं सीधे सीधे यहीं पर आई हूँ क्योंकि लेट हो गई हूँ। और आजकल ना खांसी जुकाम की वजह से यही हो रहा है मेरा काम कि कभी लेट कभी जल्दी। तो इस वजह से फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैंने डोर ओपन कर दिया है और चलिए अब किचन की ओर चलते हैं। पहले से मैं डोर ओपनिंग का नहीं दिखाती थी, इतना सब करने तक का ना तब मैं कहीं 3:44 या 3:48 के करीब यहाँ पर पहुँचती थी। लेकिन ना आजकल उठने में ही लेट हो जा रहा है, तो फिर सीधे सीधे यहीं पहुँच रही हूँ। और सबसे पहले मैंने रोज़ का वाला काम किया, यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। और फ्रेंड्स, पानी गर्म करने के लिए रखने के बाद ना सबसे पहले उसके बाद मैंने दूसरा काम किया, सबसे पहले आटा खाली करने का, क्योंकि कल रात को ये आटा आया था और उस समय फिर मैंने खाली नहीं किया था क्योंकि जुकाम ना ज़्यादा बढ़ जाता है सुबह शाम के टाइम पे। तो इस वजह से थोड़ा सा ये डस्ट वस्ट घुस जाती है, इस वजह से ऐसा काम नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन अभी तो आटा बिल्कुल नहीं है तो खाली करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर ना जैसे ही आटा खाली किया वैसे ही छींक आ गई थी मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा होता रहता है मेरे साथ अक्सर। और यहाँ पर गोपाल भोग का आटा आया है। कभी भी यहाँ पर फिक्स नहीं है, जो आटा मिल जाता है पैकेट का वही आटा ले आते हैं, क्योंकि चक्की वाला आटा ना कुछ तो झाल कर रहे थे वो लोग गड़बड़ की। चक्की वाला आटा ना पैकेट वाले आटे से भी ज़्यादा ख़राब आ रहा था, तो उसकी वजह से ना बहुत जल्दी वेट गेन हो रहा था। तो वो वाला आटा हमने बंद कर दिया और अभी हम ये वाला आटा यूज कर रहे हैं। तो आटा जब मैंने डाल ही दिया है ना, तो इसी आज सोचा कि आटा निकाल भी लेती हूँ गूंदने के लिए और आटा भी गूंद लूँगी, क्योंकि अभी ना हस्बैंड को चाय देने में टाइम है। तो फिर मैंने सोचा जब तक आटा यहाँ पर छाल लेती हूँ और आटा गूंद लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये गला ना थोड़ा सा भारी है तो आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ रही है, तो प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं ये एलर्जी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी ज़्यादा कभी कम होने में लगी है, तो परेशान हूँ मैं इस वजह से। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने आटा निकाल लिया था और उसके बाद जैसे ही आटे का डब्बा ढक्कन लगाया ना, फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आसपास पोंछ लिया, क्योंकि ये चीज़ें मैं फटाफट बार बार नहीं पोंछ पाती हूँ। यहाँ पर हमेशा डब्बा ही रहता है, तो कभी कभी पोंछने का मौका मिलता है तो उसे पोंछ लिया मैंने। और इसको पोंछने के बाद फिर मैंने डब्बे को डब्बे की जगह पे चढ़ाया। और अभी आजकल थोड़ा सा किचन पे कभी मैं कभी बच्चे आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा पोंछना तो बनता ही है। आगे पीछे बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, जो चीज़ें वो लोग नहीं कर पाते हैं या इतने दिनों से मैं नहीं आ रही हूँ, तो वो सब चीज़ें मैंने अभी ही मैं कर लेती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग पे ना हाई एनर्जी रहती है, पूरी रात सो के उठे होते हैं, तो सुबह सुबह थोड़ा एनर्जी हाई होती है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें सही जगह पे चढ़ा दी थी और यहाँ पर भी जो भी गंदगी हो गई थी सारी की सारी मैंने पोंछ ली। अब आप यहाँ पर दो बर्तनों पे, एक में पीले रंग का कुछ देख रहे होंगे और एक में चना देख रहे होंगे, भूरे रंग का चना है एक में तो, और दूसरे में जो पीले रंग का देख रहे हैं ना आप चीज़, वो है मेरा फेस पैक जो मैं लगाती हूँ स्किन केयर रूटीन का। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, ये देखिए। और फिर मैंने जैसे ही आटा निकाला ना, आटा गूंदना फिर चालू किया। उससे पहले मैंने अपने फेस का स्किन केयर रूटीन किया। और फ्रेंड्स, जब से ना उन दिनों ही मैंने किया है, तब से आजकल मेरी मुल्तानी मिट्टी भी ख़त्म हो गई है और मुझे ना मार्केट जाने का बिल्कुल नहीं हो पा रहा है बाहर जाने का, और बाहर पे ही मिलती है। तो इस वजह से ना मैं आजकल ये भी नहीं लगा पा रही हूँ। और मेरी तबीयत वैसे ही डल हो रही है, तो ठंड के कारण भी नहीं लगा रही हूँ। और ये देखिए मुल्तानी मिट्टी मैंने लगा दी है, और वो थोड़ा सा आपको पीला दिख रहा होगा क्योंकि आज थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था। थोड़ा थोड़ा दाने हो रहे थे ना मुँह में, तो उसके चक्कर पे हल्दी डाल दी थी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा पीला हो गया, और कुछ भी नहीं है। और कच्ची हल्दी नहीं है, बल्कि पकी वाली जो हम खाने में यूज करते हैं हल्दी रानी, वही है। तो आप भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो। वैसे लोग कच्ची हल्दी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग कच्ची हल्दी लगाते भी हैं, तो निकालते भी हैं, यूज भी करते हैं, तो सिर्फ खाने के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स, फिर मैंने सबसे पहले आटा, जब मैंने अपने फेस का स्किन केयर रूटीन कर लिया ना, फिर आटा छोड़ के मैंने यहाँ पर चाय बनाने की तैयारी शुरू की। जब तक का यहाँ पर चाय बनेगी तब तक मैं आटा भी गूंद लूँगी, और छोटे मोटे बहुत से काम हो जाते हैं किचन पे, तो उनको निपटा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी।
चाय जब तक उबल रही थी तब तक मैंने पीछे बहुत से काम निपटा लिए होंगे जो मुझे अभी याद बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए चाय जैसे ही बनी ना, फिर मैंने हस्बैंड के लिए एक गिलास में चाय भी निकाली। ये चाय नहीं है, अदरक का पानी है, लेकिन हम इसे चाय कहते हैं क्योंकि पहले से वो इस टाइम पे चाय पीते थे, लेकिन आजकल चाय पीना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है और अदरक का पानी पीते हैं। तो ये देखिए उनके लिए अदरक का पानी लगा दिया है और साथ में उनका पानी भी निकाल दिया है गुनगुना। तो चलिए पहले वो पानी पीते हैं, उसके बाद फिर वो चाय पीते हैं। तो चलिए अब उनको चाय देने चलते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैं रेगुलर वर्क में काम करती हूँ वो आपको पता ही है कि ये पूरा का पूरा मैं साफ़ कर लेती हूँ, इसी हाथ फ्रायदान और छलनी। क्योंकि बात के लिए अगर रखती जाऊँगी एक एक करके बर्तन ना, तो टच्चा बिल्कुल यहाँ पर लग जाएगा मेरे सिंक के अंदर। उसके बाद बात को मुझे ही आफत आएगी एक साथ करने में, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके करती जाती हूँ। मैं यहाँ पर चाय दे के आ गई थी, उसके बाद मैंने आटा गूँध लिया था। सिंपल सा सादा सा आटा गूँधा है, इसमें और कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ रोटी। लेकिन मुझे डाउट है रोटी बनेगी इससे या पराठा बनेगा, वो तो बात को सोचेंगे। चलिए अभी तो गूँध लेते हैं। कंफ्यूज्ड हूँ इसीलिए आपको कुछ बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं, जहाँ तक लग रहा है कहीं इन लोगों ने मुझसे पराठे ना बनवाए हों, याद तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मुँह धोने के बाद देख लीजिए मेरा मुँह कैसे चमक रहा था। और यही है, नेचुरल चीज़ों को हम जितना यूज करेंगे ना वो इतनी हार्मफुल नहीं होती हैं, बल्कि वो अच्छे से निखार देती हैं। और जो हम ये इंस्टेंट चीज़ें रेडीमेड यूज करते हैं ना, वो 2 मिनट का निखार ज़रूर देती हैं, लेकिन बात को पूरा फेस का नक्शा बिगाड़ देती हैं, ये बात याद रखिएगा। और मुझे यहाँ पर हल्की हल्की सी आज हल्दी डाली थी ना, तो खुजली सी लग रही थी। और फिर मैंने वही नीला वाला तेल लगाया, नीली छतरी वाला तेल लगा लिया और फिर यहाँ पर अपने मुंह पे बढ़िया तरीके से मसाज की। और उसके बाद ना चेहरा बिल्कुल एकदम चमक गया था। फिर ना क्रीम भी लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, लेकिन आजकल गर्मी में तो थोड़ा बहुत क्रीम का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। और यहाँ पर थोड़ी सी मसाज दी फेस को और फिर अपनी वही हाथ से निकाल के बिंदी लगाई। और यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी सेडी दोबारा से। और अभी भी आप मेरे पीछे खिड़की पे देख रहे होंगे, बिल्कुल अंधेरे में धूप दुनिया, सारी दुनिया सो रही है और हम उल्लू की तरह जाग रहे हैं क्योंकि आदत से मजबूर है। लेकिन हम भी आजकल थोड़े से आदत से मजबूर होने के साथ साथ बिगड़ भी गए हैं, तो कभी कभी लेट भी हो जाती है। और यहाँ पर मेरी बिटिया भी उठ गई थी, फिर उसने यहाँ पर रख लिया था व्लॉगिंग करने के लिए अपने हाथ में, वो ट्राइपॉड बन गई थी। और यहाँ पर मैंने सारे के सारे शुरू कर दिए थे मैट और फुट मैट झाड़ने। और फिर यहाँ पर मैट्स झाड़ा, फुट मैट झाड़ा और झाड़ू पोछा पहले मंदिर वाले मैट्स वगैरह झाड़े मैंने। और उसके बाद फिर मैंने सारे घर के झाड़ने शुरू कर दिए थे। कुछ काम तो मेरा हल्का यहाँ पर इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ पर ट्राईपॉड का काम दिव्या करी थी, वरना बार बार ना ट्राईपॉड इधर से उधर खिसकाने में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बेडरूम की ओर पे, और क्योंकि हस्बैंड भी शायद पीटी के लिए जा चुके थे या फिर वॉशरूम पे रेडी हो रहे थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं भी अपने काम पे लग गई थी। बेशक जुकाम की वजह से थोड़ा सा हल्का चल रहा है काम, लेकिन फिर भी नींद कभी कभी खुल ही जाती है अपने टाइम पे। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि बाहर बिल्कुल अंधेरा है। दिव्य उड़ गई है, लेकिन चिन्नी देखिए गहरी वाली निन्नी में सो रही है। और शायद हस्बैंड जा चुके हैं मेरे हिसाब से ऑफिस के लिए, पीटी के लिए। तो चलिए यहाँ पर मेरी नोजी अभी भी जामी है जब मैं यहाँ पर एडिटिंग कर रही हूँ तो। और यहाँ पर ये देखिए झाड़ू भी लगना मेरा शुरू हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात मुझे कभी भी समझ में नहीं आती है कि ये ना पता नहीं रोज़ झाड़ू करने के बाद भी इतने बाल और इतनी डस्ट, चलो डस्ट तो समझ में आता है कि आ जाती है, लेकिन मेरे इतने सिर के बाल क्यों गिरते हैं ये समझ में नहीं आता है। प्लीज़ स्किन केयर रूटीन तो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं लगा रही हूँ वो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन मुझे ना हेयर केयर रूटीन के बारे में नहीं पता है। अगर आपके पास कोई नेचुरल वाला नुस्खा है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जिससे ना मेरे बाल गिरने जितने आपको दिख रहे हैं ये झाड़ू में, ये उड़ने बंद हो जाए। चोटी में भी गिरते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में अगर पहली बार आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से किसी भी नुस्खे के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो बाय फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे फिर से कल शाम 6 बजे अगले व्लॉग में।